हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम लोग को सामने सर्कल का पार्ट 3 करेंगे। ऑलरेडी हम पार्ट 2 एंड पार्ट 1 वीडियो प्रिपेयर किया था, तुम लोग देख लो। दिस टॉपिक इज देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कर्व। ठीक है ना, ये आज हम लोग का टॉपिक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर कोई सर्कल पे कोई सर्कल देखो हम फिर जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द सर्कल। देखो सेंटर है, ओके। सेंटर को हम लोग वो से रिप्रेजेंट करोगे तो ये टॉपिक क्या बोला, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कर्व। एक परपेंडिकुलर लाइन करोगे, कॉर्ड ड्रॉ करोगे। कॉर्ड का हम लोग एक्स वाई ले लिया, ठीक है ना, एक्स वाई कॉर्ड। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है ना। ड्रॉ करने के पहले हम लोग को परपेंडिकुलर हुआ, इसका मीन्स देखो दिस एंगल 90 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। इसका मीनिंग समझ गए एवरीबॉडी। तो यही चीज आज हम लोग को सीखेंगे। इसमें लिए तुमको 2 थ्योरम सीखना पड़ेगा, उसके बाद इनका जो एक्सरसाइज है इनसेटिव हो गया 10.3 एक्सरसाइज हम करेंगे। पहले थ्योरम को बढ़िया से सीख लो बेटा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो सेंटर से हम लोग ड्रॉ करें, इसके एक थ्योरम तुम्हारा सामने दे दिया। देखो थ्योरम इज देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कर्व बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। जब हम एक घटना घट जाएगा तो हम क्या करोगे, तो उसके लिए हमको देखो 2 चीज मेरे सामने आ जाएगा। जब हम ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे एज ए रिलेशन दिस कॉर्ड विल बी बाइसेक्ट, मतलब दोनों पार्ट से डिवाइडेड हो जाएगा। एंड ये चीज होगा और एज डिस्टेंस होगा इक्वल कॉर्ड्स के साथ, दोनों इक्वल डिस्टेंस भी होगा। सी डी इक्वल अनदर कॉर्ड इक्वल होगा, एज डिस्टेंस इक्वल, एक घटना घटेगा। हम फर्स्ट देखो ये थ्योरम को हम प्रूव करें। तो गिवन देखो ए बी इज ए कॉर्ड, द गिवन सर्कल तक हम ड्रॉ किया था। ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर सी। हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करें। यू कैन राइट ऑल्सो द ओ, कोई भी नंबर यहाँ पे सेंड से करें। सेंटर ओ ड्रॉ सी डी ड्रॉ किया, कौन सा कंडीशन में कर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हम क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर सी टू कॉर्ड ए बी, ठीक है ना। ए बी ऊपर हम कॉर्ड के 90 डिग्री हम ड्रॉ कर लिया। दिस इज द 90 डिग्री बेटा एंड दिस इज द 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। वी हैव टू प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है जो ए डी इक्वल टू बी डी, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। जब हम प्रूव करने जाओगे तो क्या करेंगे, मैंने कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो बेटा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा कंस्ट्रक्शन देखो आर रिक्वायर्ड। कंस्ट्रक्शन में क्या रिक्वायर्ड हो रहा है, देखो ज्वाइन करो ए सी एंड बी डी ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। क्या क्या ज्वाइन ए सी एंड बी डी, बी सी ज्वाइन कर दो, सेंटर के साथ ज्वाइन कर दो। इसके बाद प्रूफ पार्ट लिखो, पार्ट ऑफ द प्रूफ। देखो प्रूफ जब करेगा इन ट्राइंगल, यहाँ पे 2 ट्राइंगल मेरा क्रिएट हो गया। देखो 2 ट्राइंगल आ गया, तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, देखो सी ए डी, इन ट्राइंगल सी ए डी एंड सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी। देयर आर 2 ट्राइंगल्स तक यहाँ पे ले चुके हैं। जब कोई भी साइड पे इक्वल देखने जाओगे तब तो उसका हम लोग का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। 2 ट्राइंगल का, सही है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन मेरा चाहिए। 3 कंडीशन आर रिक्वायर्ड, जो यहाँ पे कंडीशन में गिवन में अंदर में घुसा है। फर्स्ट देखो यहाँ पे सी ए बा ए सी इक्वल टू बी सी, कौन सा कंडीशन, मतलब रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल, ओके। रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल में इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो सी डी इक्वल टू सी डी, कौन सा कॉमन है ना, कॉमन साइड हो गया, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड हो गया। एंड देखो एंगल
CDA इक्वल टू एंगल CDB। ओके, बिकॉज कौन सा बिकॉज देखो CD परपेंडिकुलर टू AB कि हम लोग ड्रॉ किया था, ये गिवन हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C से हम AB के ऊपर परपेंडिकुलर किया था, तो CDA दिस एंगल 90 डिग्री, CDB also 90 डिग्री परपेंडिकुलर करण। तो यहाँ पे देखो हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल CAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD बाय कौन सा रूल में होगा, बाय बोलो तो RHS। यहाँ पे RHS रूल फॉलो किया, देखो एक साइड लिया, राइट एंगल लिया, another side लिया, हाइपोटेन्यूज, देखो दिस इज ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द साइड, हाइपोटेन्यूज साइड से ले लिया एंड राइट एंगल लिया, दिस इज द बाय CPCT द्वारा से हम बोल देंगे देखो AD इक्वल टू BD। ओके, AD इक्वल टू BD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, दिस इज दैट। हमको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेम्बर, नेवर फॉरगेट, यदि अगर सेंटर से हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर कॉर्ड विल बी द बाइसेक्ट, कॉर्ड को बाइसेक्ट हो जाएगा बेटा, बाइसेक्टेड हो जाएगा, माने यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर होगा ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर बाइसेक्ट। ओके, आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। सी द सेकंड थ्योरम, ऑल स्टूडेंट देखो थ्योरम, देखो द लाइंस drawn through center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ठीक है ना, क्या बोला, अगर कोई सेंटर था, यहाँ पे देखो हम देखो क्या बताया, एक सर्कल हम ड्रॉ किया, ओके, एक सेंटर देखो हम यहाँ पे एक से सेंटर लिया, कुछ भी हम ये ले सकते, देखो इसका कॉर्ड के ऊपर एक चीज हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, इनका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना, इनका मिड पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट के साथ हम ज्वाइन करेंगे लाइन थ्रू द सेंटर मिड पॉइंट, इसमें देखो ए बी, एक कॉर्ड को मिड पॉइंट P ले लिया एंड ज्वाइन करो, जब सेंटर के साथ ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड किंतु यहाँ पे कॉर्ड किंतु परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, ठीक ऑपोजिट, कन्वर्स, इनवर्स था, उसको जो था अगर वो परपेंडिकुलर तो ये दोनों बाइसेक्ट कर देगा, अगर यहाँ पे देखो ये दोनों बाइसेक्ट है, कॉर्ड इज बाइसेक्ट by this line, so it will be 90 degree angle प्रूव करोगे। सो ये हम लोग का टॉपिक है, देखो फर्स्ट हम कैसे किया, देखो हियर ए सर्कल ड्रॉ किया, देखो गिवन xy is a chord of a circle with center Q, okay, and Q is joined to the midpoint of P is the midpoint, P midpoint जिधर होगा, जब here P is the midpoint, इसका मतलब क्या होगा, XP इक्वल टू YP हो जाएगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट के कारण हो जाएगा, देखो ध्यान में रखोगे, कोई भी लाइन का मिड पॉइंट जो होगा तो दिस साइड इक्वल दिस साइड एक गिवन हो गया बेटा, मिड पॉइंट, एंड वी हैव टू प्रूव दैट QP परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है ना, QP परपेंडिकुलर टू XY, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर माने यहाँ पे 90 डिग्री तुमको प्रूव करना बेटा, ठीक है बेटा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये प्रूव करना है ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन जरूरत पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन QX, दोनों रेडियस को ज्वाइन कर दो, QX एंड QY ज्वाइन कर लिया कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ पार्ट इन ट्रायंगल, देखो QXP एंड QYP दो ट्रायंगल लिया, यहाँ पे देखो तीन, कोई भी चीज देखो ट्रायंगल का जब हम लोग का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जाओगे तो 3 कंडीशन शुड बी रिक्वायर्ड, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ले गया, तो फर्स्ट हम टेक दिया QX इक्वल टू QY, QX इक्वल टू QY, क्यों लिया, सेम रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस दोनों इक्वल होगा, ए 4 सेंटीमीटर, भी 4 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट देखो QP इक्वल टू QP इज द कॉमन, बिकॉज कॉमन हो गया, क्योंकि एक ट्रायंगल के साथ है, वही ट्रायंगल के साथ है। नेक्स्ट देखो थर्ड XP इक्वल टू YP, देखो हमें पहले XP इक्वल टू YP, हम मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, सो बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ XY। नेक्स्ट देखो देयरफॉर हम तीनों कंडीशन फॉलो करें तो हम ट्रायंगल देखो XP एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QYP, कौन सा रूल में हम फॉलो करें, तीनों साइड लिया, बाय एसएस रूल फॉलो किया,
बाय सिंप्लिसिटी देखो एंगल QPX इक्वल टू QP, दिस एंगल दोनों इक्वल हो गया, एंगल दोनों इक्वल आ गया, ये एंगल इक्वल होगा। P कहां पे लाई करे, P देखो हियर P लाइज ऑन XY, P जो लाइन के ऊपर जाएगा तो स्ट्रेट एंगल होगा, तो दोनों एंगल इक्वल, 180 को 2 से डिवाइडेड करोगे 90 डिग्री, सो देयरफॉर QPX इक्वल टू QPY इक्वल टू 90 डिग्री। सो QP जिधर अगर 90 डिग्री होगा, QP इज परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर सिंबल बेटा, QP is perpendicular to XY, hence proof. Okay, pause the video, note down on your copy. Students, देखो एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी बुक से हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है ना, तुम डिफरेंट टाइप आप साइकिल ड्रॉ करो, एक में दोनों दो रहेगा, पेयर रहेगा। देखो हम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो दोनों सर्कल ड्रॉ किया, P एंड Q, देयर आर टू सर्कल, दिस पेयर। देखो एक बॉक्स में हम बनाए, दो गो पेयर हम बनाए, दिस बॉक्स में हम दो गो टाइप का बनाए, एंड दिस टाइप का हम दो गो टाइप का हम बॉक्स में बनाए। ठीक है, आप डिफरेंट आप तो नहीं होगा इस टाइप का। देखो दोनों का देखो यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को टच कर रहे नो, तो दिस इज देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, ये पॉइंट में क्या देखा रहा है, मतलब जीरो देखा रहा है। ठीक है ना, जीरो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब तुम जीरो भी लिख सकते, बाय ऐसे करके लिख सकते, जीरो भी लिख सकते। ठीक है ना, जीरो। इसमें देखो एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर लिया, देयर इज द कॉमन पॉइंट। किसमें कॉमन पॉइंट, देखो वन, and one common point H, देखो H is the common point, so you can write also 1. Here देखो there are the two common point, intersect are the two. ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2, okay 2 and write in number, word in right and 2. There are two points देखो यहाँ पे intersect, common point हो गया। तार तो कुछ नहीं है देखो, चलो यहाँ पे देखो जब दोनों एक पेयर में है, नो कोई कॉमन पॉइंट नहीं, यहाँ पे ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट में देखो ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, नाउ इधर फर्स्ट बिंदु कितना होगा, पहले आंसर कितना होगा, 0 हुआ, 1 हुआ एंड 2। आज तो कुछ आंसर नहीं है बेटा। पहले यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम, यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम हमारा, मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम कितना बोलो तो, मैक्सिमम कितना होगा, 2 पॉइंट, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हो गया। और तो नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, देखो 0 1 2 मैक्सिमम इधर 2। ठीक है ना, मैक्सिमम पॉइंट कितना हो गया, 2 पॉइंट्स। दिस इज द आंसर इज द क्वेश्चन बेटा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन कॉपी। डियर स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, एक सर्कल तुमको दे दिया। ठीक है ना, कोई गिवन सर्कल तुमको सामने दे दिया, ओके सर्कल दे दिया, इनका हाउ टू फाइंड द सेंटर, ये सेंटर कहां पे होंगे देखो, ओके गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, तुमको एक कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा इस सेंटर का कहां पे होंगे देखो। ठीक, कैसे क्या, कोई आराम से करोगे, कोई सेंटर फाइंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। फर्स्ट टेक द 3 पॉइंट्स, एनी टेक 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल को हम ड्रॉ किया, इस सर्कल को टेक द 3 पॉइंट्स लेंगे। हम यहाँ पे देखो एक पॉइंट ले लिया A, B, C, टेक 3 पॉइंट्स A, B and C ऑन द गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल हमको दे दे, हमको पॉइंट ले लिया। देन हम क्या किया, उसके बाद व्हिच आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ये लोग लाइन के देखो 3 पॉइंट, देखो यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट, एक लाइन में नहीं है, तब दीज 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड द नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है बेटा, नॉन कॉलिनियर पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या कर, ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड सेम लाइन जॉइन ए बी, इसके साथ हम लोग ए बी के साथ हम ज्वाइन किया, ए बी के साथ ज्वाइन किया एंड देन बी सी के साथ ज्वाइन किया। देखो हम छोटे सर्कल में कैसे फाइंड कर रहे हैं, ओके। देन क्या क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये जो ए बी लाइन आ गया, ए बी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कंपास लाओगे, तुम्हारे पास कंपास ला के बाद देखो यहाँ पे देखो कंपास इतना से ज्यादा लाओगे, इधर क्रॉस करोगे, ठीक इस टाइप करोगे, कांस्टेंट इस टाइप करोगे। देन देखो इसके साथ हम लोग का ए वाला करोगे, देन ए वाला करोगे। ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन हो गया।
इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कंपास से गैप करके उसके द्वारा लगाओगे। ठीक इसी टाइप का देखो ये ज्वाइंट तुम्हारा साथ ज्वाइन कर एक पार्ट में। ठीक इसी टाइप का हम देखो एक स्वाई लाइन का ए बी लाइन को कंस्ट्रक्शन किया, इधर एक पॉइंट पर कंपास से द्वारा से किया था। देखो ठीक है, ज्वाइन कर लिया। ए दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन सा लाइन होगा? एक्स वाई। कौन लाइन का होगा? ए बी का लाइन का एक्स वाई परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट सेम थिंग प्रोसेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो फ्रॉम टू द बीसी लाइन। तो इसी तरह इनका भी काटोगे, इसको भी इस तरह काटोगे, इधर काटोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पॉइंट पे लाओगे, ये पॉइंट पे काट के इसको भी हम लोग को ज्वाइन कर दोगे। ये जो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट? एट वन पॉइंट पे। दो को लाइन देखो, ए लाइन और ए लाइन ऑलवेज द इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। सो यहाँ पे जो दो को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक्स वाई एंड पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट एट ओ में इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव एक्स वाई एट वन पॉइंट ओ में किया। एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ दिस गिवन सर्किल। ओके, समझ गए चीज को? कोई लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए टेक्निक आता है ना। फर्स्ट हम बीसी को ए बी को बाइसेक्ट किया, देन बीसी को बाइसेक्ट किया, ए बी को लाइन से कैसे हम लोग बाइसेक्ट करते हैं देख लो बेटा। कोई भी लाइन, एनी लाइन को जब हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टेक ए बी एट लाइन हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, कोई भी लाइन फर्स्ट इससे ज्यादा हम लोग कंपास से लाओगे, इधर से इधर काटोगे। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल से काटना है, इधर पेंसिल से काटना है। देन तब वहां पे बीसी से हम लोग करना है, बीसी को साथ इधर काटोगे, यहाँ पे रख के यहाँ पे काटोगे। जेन यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग का ए से आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों के ज्वाइन कर दिस इज द परपेंडिकुलर में दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह का परपेंडिकुलर करने के लिए टेक्निक सिखाता है। ओके, आई थिंक इसको तुम लोग ध्यान में रखोगे। जब सेंटर जब फाइंड करोगे, दो लाइन को बाइसेक्ट करने पड़ेगा इन द सर्कल में, हमें दो कॉर्ड लेना पड़ेगा। वो इक्वल कॉर्ड होगा, बाहर इक्वल कॉर्ड नहीं होगा। ड्रॉ द कॉर्ड टू कॉर्ड एंड बाइसेक्ट द टू कॉर्ड्स एंड मीट द बाइसेक्टर मीट एट वन पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी द सेंटर। आगे ध्यान रखोगे, ओनली नॉन कॉलिनियर 3 पॉइंट से एक सर्कल किंतु पास होगा, ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, एंड दिस देखो सर्कल का हम लोग जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट जाएगा, उसको जो पॉइंट से पास करेगा उनको बताएगा सर्कम सर्कल। ओके, आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 3, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। ठीक है, अगर दो को सर्कल यदि इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट में तो करेगा, दो को सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ओके, देयर कॉमन chord, देखो यहाँ पे सपोज ये तो सर्कल देखो सेंटर, दिस इज द कॉमन chord। ये इनका भी chord हो गया एंड इनका भी कॉर्ड होगा, एक ही लाइन सेम कॉर्ड आ गया, दिस लाइन जब हम ड्रॉ किया था। तो गिवन द टू सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू, हम दो को सर्कल यहाँ पे लिया एंड पी एंड क्यू दो को सर्कल, ओके, विद सेंटर पी एंड क्यू इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे दो को पॉइंट में इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग द पॉइंट में, एंड देन we have to prove that PQ is the perpendicular bisector of XY। ताकि we have to prove क्या करोगे? PQ is the PQ line bisector कर है the common chord is the XY को bisect कर है, ये हम लोग का प्रूव करोगे बेटा। इसके लिए हम लोग को ज्वाइनिंग करने पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन PX, दोनों रेडियस को, सर्कल का रेडियस देखो PX PY एंड QX QY को हम ज्वाइन कर दिया। लेट बट दिस यहाँ पे ज्वाइन करते हुए वहां पे तो एक्स का इंटरसेक्ट कर है, यहाँ पे ले देखो एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एन, ये हम लेट करके ले लिया। देखो लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। इसमें प्रूफ पार्ट देखो, प्रूफ पार्ट इन ट्राइंगल एक्स पी क्यू, एक्स पी देखो क्यू, यहाँ पे एक ट्राइंगल दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ है। दिस ट्राइंगल देखो, दिस ट्राइंगल एंड पी वाई क्यू, ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। इसके लिए तीन हम लोग को चाहिए, तीन स्टेटमेंट देखो, पी एक्स इक्वल टू पी वाई रेडियस द सेम सर्कल, क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई रेडियस द सेम सर्कल दैट सर्कल का रेडियस, एंड देखो पी क्यू इज द कॉमन, ओके, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन, देयरफॉर एक्स पी क्यू ट्राइंगल एक्स पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाई पी क्यू बाय एसएस रूल से, हम लोग एसएस रूल से कॉमन करें। देन इसमें हम लोग क्या मिल गया देखो, इसमें हम लोग को बाइसेक्टर सीरीज देखो,
एक्स पी क्यू दिस एंगल इक्वल टू वाई पी क्यू दिस एंगल इक्वल हो गया। यहाँ पे देखो पी क्यू लाइन के ऊपर ऑन द एंड, सो यू कैन राइट देखो एक्स पी एन, हम यहाँ पे लिखा हुई चीज देखो एक्स पी एन इक्वल टू वाई पी एन, तो हम देखो एक्स पी एन इक्वल टू वाई पी एन दिस एंगल बिकॉज एन लाई ऑन द पी क्यू लाइन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो अगेन देखो इन ट्राइंगल हम यहाँ पे यही दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्वेंट प्रूव एक्स पी एन एंड वाई पी वाई, एक दोनों ट्राइंगल को हम देखो एक्स पी एन एंड वाई पी एन को हम लोग कॉन्वेंट प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे दिया 3 सेगमेंट देखो पी एक्स इक्वल टू पी आई रेडियस इन द सेम सर्कल, ओके, एंड एंगल देखो एक्स पी एन इक्वल टू वाई पी एन अबव प्रूफ, हम यहाँ पे प्रूफ किया था, यहाँ पे यहाँ प्रूफ किया एक्स पी एन इक्वल टू वाई पी एन है, ऐसे हम प्रूफ देखें अबव प्रूफ। एंड थर्ड इज देखो पी एन इक्वल टू पी एन, देखो पी एन यहाँ पे कॉमन देखो पी एन इस ट्रायंगल का भी है, ये ट्रायंगल का बोथ, सो पी एन कॉमन हो गया। तो देयरफॉर देखो ट्रायंगल एक्स पी एन कॉन्वेक्स ट्रायंगल वाई पी एन कौन सा रूल में हुआ, बाय एस ए एस, ए रूल से हुआ। देखो यहाँ पे प्लेस इज नॉट अवेलेबल, सो हम क्रॉस लाइन खींच के देखो यहाँ से स्टार्ट किया। देयरफॉर जब बाय सिपिसिटी से हम लिखा बोल सकते हैं, तो बाय सिपिसिटी सीधा हुआ एक्स एन दिस साइड इक्वल टू देखो वाई एन, ठीक है, दिस साइड इट एन बेटा, ठीक है, दिस इज एन एंड देन एंगल देखो आल्सो देखो इक्वल एक्स एन पी एंड वाई पी एन, ए भी एंगल इक्वल हो गया, देखो एक्स एन दिस एंगल इक्वल टू वाई एन एन दिस एंगल। अगर दोनों एंगल को हम देखो ऐड कर दोगे तो यहाँ पे बोथ आ देखो 90 डिग्री, इस 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग को सीखा था कोई सेंटर से यदि वहां पे कोई कॉमन कोई कॉर्ड को जब बाइसेक्ट कर दोगे देखो एक्स एन इक्वल टू वाई एन प्रूव किया, इसके द्वारा से पी क्यू पी सेंटर से इसके ऊपर बाइसेक्ट का लाइन, ए लाइन विल बी द परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री। सो हियर देखो एक्स एन पी एंड इक्वल टू वाई एंड पी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए इसको? कोई भी सेंटर देखो यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे कॉर्ड है, एक कॉर्ड को यदि कोई सेंटर से यहाँ कॉर्ड सेंटर देखो यहाँ पे बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो इस बेसिस में 90 डिग्री हो गया। एंड दोनों एंगल को ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। सो पी क्यू इज द एक लाइन आ जाएगा, तो पी क्यू इज द लाइन आ गया सर, चलो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो पी क्यू यहाँ पे बाइसेक्टर एंगल हम लोग का बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई, चलो पी क्यू इज ए बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई, ए लाइन का बाइसेक्टर होगा, हेंस दिस प्रूफ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम लोग का ऑलवेज प्रैक्टिस करोगे एंड हमेशा मेरा वीडियो देखते जाओगे तब अंडरस्टैंड हम होप करते हैं तुम लोग को सबको समझ आएगा। अगर तुम लोग को मेरा वीडियो अच्छा से पसंद होगा तो तुमको लाइक करोगे एंड वीडियो करोगे एंड शेयर करोगे अदर्स फ्रेंड के साथ, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।